हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि आप केदारनाथ पे के लिए एक बाइक राइड कैसे प्लान कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ है जो आपको एक बाइक राइड प्लान करने के लिए चाहिए। सारी डिटेल्स हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब चैनल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 5 चीज़ों के लिए मेजरली बात करेंगे। पहली चीज़ रूट मैप एंड रोड कंडीशन। सेकंड चीज़ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। थर्ड द प्लेसेस टू स्टे। एंड द फोर्थ आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो इस रोड ट्रिप पे। एंड द फोर्थ वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ बजट। तो चलिए, आपने अब डिसाइड कर ही लिया है चलने का, तो रूट की बात कर लेते हैं। तो केदारनाथ का जो रूट है वो आपका स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, आप स्टार्ट करेंगे दिल्ली से। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरठ, देन हरिद्वार, देन ऋषिकेश, आफ्टर दैट श्रीनगर, उसके बाद रुद्रप्रयाग से ओखीमठ, एंड ओखीमठ से आप सोनप्रयाग रुकेंगे। सो सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जहाँ से कि मेन जो यात्रा स्टार्ट होती है, उसकी दूरी है अराउंड 4 किलोमीटर। और आपको जो प्रॉपर पार्किंग स्पेस मिलेगा वो आपका सोनप्रयाग में ही मिलेगा। सो अगर आप पार्क करना चाहते हो अपनी गाड़ी को, बाइक को, आप सोनप्रयाग में कर दीजिए। उसके बाद वहाँ से आप शेयर्ड टेम्पोस चलते हैं, आप शेयर्ड टेम्पोस लीजिए और आगे की जर्नी कंप्लीट कीजिए। अदरवाइज़ ऊपर भी आपके वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं गौरीकुंड में, वो आपको बाइक खड़ी करने के लिए थोड़ा स्पेस देते हैं। अगर आप वहाँ पर बाइक खड़ी करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप आराम से खड़ी कर सकते हो। सेकंड थिंग आती है रोड कंडीशंस पे। तो रोड जो है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी जो चारधाम हाईवे की बात जो है वो चल रही है, बात नहीं चल रही बेसिकली, इसका 50% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। और टिल श्रीनगर आपके लिए रोड्स एकदम स्मूथ और एकदम ऑसम है। आफ्टर श्रीनगर आपको कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन की वजह से रुकते हुए जाना पड़ेगा टिल ओखीमठ। और उसके बाद जो आपका सोनप्रयाग तक का रास्ता है करीबन 30 किलोमीटर का, तो वाया गुप्तकाशी। सो दैट वे आपको थोड़ा सा सिंगल रोड मिलेगा, तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना भी ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं है, बट इफ़ आपको, अगर आपने चलाई नहीं है या फिर आपको आदत है इस तरह की बाइक राइड करने का, मोस्टली प्रॉब्लम आपको आती है जब आपकी थोड़ी सी बारिश का मौसम हो या फिर थोड़ा सा स्नोफॉल हो जाए, तो उस केस में आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ रास्ता पूरा प्रॉपर है, आप आराम से ड्राइव कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ रिक्वायर्ड। सो आपको इस पूरी ट्रिप को करने के लिए कितने दिन की ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली अगर मैं बात करूं, तो अगर आप मेरा एक्सपीरियंस माने तो आपको एटलीस्ट 4 दिन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप डे 1 स्टार्ट करेंगे तो आपको एक पूरा दिन लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। सेकंड डे में आप केदारनाथ तक की यात्रा करोगे, पैदल जाकर आप पहुँचोगे केदारनाथ। उसका थर्ड डे में आप केदारनाथ से वापस आओगे और फोर्थ डे आप बैक टू दिल्ली। तो एटलीस्ट आपको 4 दिन की ज़रूरत पड़ेगी इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपके पास एडिशनल 1 दिन है तो आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो आसपास की। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टेज़ की, तो आप कहाँ स्टे कर सकते हो। सो फर्स्ट डे जब आप दिल्ली से केदारनाथ या फिर सोनप्रयाग पहुँचोगे, तो आप या तो डायरेक्टली सोनप्रयाग पे भी आपके होम स्टेज या छोटे छोटे लॉजेस अवेलेबल हैं, वहाँ ले सकते हो। या फिर आप उसी दिन गौरीकुंड जाके वहाँ के छोटे मोटे जो लॉजेस हैं उसमें रुक सकते हो। या अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचना, आप उससे पहले अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप गुप्तकाशी पे भी रुक सकते हो और वहाँ पर रुक के अपना स्टे कर सकते हो। गुप्तकाशी अप्रॉक्सीमेटली सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है, जो कि आप 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि हमने भी गुप्तकाशी में ही स्टे करा था अपना फर्स्ट डे। उसके
उसके बाद हम नेक्स्ट डे केदारनाथ गए थे। आप वहाँ स्टे कर सकते हो और वहाँ पर आपका जो रूम रेंट है वो रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1500 आपको एक रूम मिल जाएगा। जब आप केदारनाथ पहुंच जाओगे तो केदारनाथ पे पहुंचने के बाद अगर आपको वहाँ पर स्टे करना है तो वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे धर्मशालाएँ या फिर इस तरह के स्टेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ रुक सकते हो। या फिर वहाँ पर आपके लिए कैंप्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कैंप्स लेने हैं आप कैंप्स भी ले सकते हो। और वहाँ पर भी जो टैरिफ रहेगा रूम टैरिफ वो भी आपका क्लियरली 500 to 1500, दैट टोटली डिपेंड द टाइप ऑफ स्टे आप जो भी लेते हो आपको आराम से मिल जाएगा। तो एक बार आप जब सोनप्रयाग पहुंच जाते हो आपके पास दो तरीके हैं अपनी यात्रा कंप्लीट करने के। एक तो है आपका जो पैदल, जो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप या फिर आप पैदल नहीं चल सकते इतना, क्योंकि अराउंड 18 किलोमीटर्स का ट्रैक है जो आपको लेना पड़ेगा टिल केदारनाथ, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर का भी ऑप्शन है जो कि आप ले सकते हो। हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो सोनप्रयाग से पहले ही एक फाटा करके गांव पड़ता है, वहाँ से स्टार्ट होती है और वहाँ से आपको डायरेक्ट केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। और उसकी जो प्राइस है वो वन वे दैट इज़ अराउंड 2400 एंड टू वेज अराउंड 4700। सो ये प्राइस आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप जो पोनी या फिर ये सब कर सकते हो, पिट्ठू वगैरह का जो सीन होता है वो भी आप कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हो। चलिए तो अब चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है प्लेसेस टू विज़िट जब आप इस ट्रिप पे आते हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली आप हरिद्वार होके आओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप हरिद्वार एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम लेके आ रहे हो तो आप हरिद्वार एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद आप जो आपका ऋषिकेश है आप ऋषिकेश को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपके पास वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्टली आइए धारी देवी टेम्पल जो पड़ता है वो आपका श्रीनगर के बाद और आपका रुद्रप्रयाग से पहले पड़ता है। आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, उसको ज़रूर जाइए, क्योंकि धारी देवी यहाँ की कुल देवी मानी जाती हैं और उनकी बहुत ही मान्यता है यहाँ पर। इसके अलावा जब आप एक बार आप रुद्रप्रयाग पहुँच जाओगे तो वहाँ पर कोटेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि बहुत ही अमेजिंग जगह पर लोकेटेड है, आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम लेके आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आप कार्तिक स्वामी टेम्पल ज़रूर जाइए। कार्तिक स्वामी का जो रास्ता है वो आपका अराउंड 40 किलोमीटर है फ्रॉम रुद्रप्रयाग और वहाँ से आपकी 3 किलोमीटर की ट्रैक है। आप आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि जो कार्तिक स्वामी का जो व्यू है वो आपको मतलब और कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह का जो आपको व्यू मिलेगा। आप उसे एक्सप्लोर कीजिए। और उसके बाद आप केदारनाथ में तो आप जा ही रहे, केदारनाथ जो पहुंचते हो तो वहाँ से आप वासुकी ताल भी जा सकते हो, जो कि हल्का सा आपका थोड़ा सा ट्रैक है केदारनाथ टेम्पल से। और इसके अलावा अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा डे है तो आप चौपटा जा सकते हो और चौपटा जाके वहाँ पर आप तुंगनाथ महादेव को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इन सब जगहों पर आप इस ट्रिप के दौरान एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो अपने साथ। तो चलिए लास्ट में हम बात करते हैं बजट की। तो जहाँ पर बजट की बात आती है तो वो हम डिवाइड करते हैं 3 चीज़ों में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप बाइक से जा रहे हो तो उसका पेट्रोल का और उसकी पार्किंग का खर्चा। जैसे कि मैं अपनी बुलेट लेके गया था तो वहाँ पर मुझे पेट्रोल और पार्किंग इन सब चीज़ों की थोड़ी मोटी चीज़ों को मिलाकर मुझे 3500 का पेट्रोल लगा था। मैं ये इस बेसिस पे बता रहा हूँ, मतलब ये पूरा बजट मैं उस तरह से दिखाऊंगा जैसे कि आप एक बाइक और 2 बंदे गए हैं रात में। तो 3500 का मेरा पेट्रोल और ये सब चीज़ें। उसके बाद सेकंड थिंग है स्टे। जैसे कि अगर आप 4 डेज़ का प्लान करते हो आपको 3 डेज़ स्टे करना पड़ेगा, मतलब 3 नाइट्स आपको स्टे करना पड़ेगा। और मैं मान रहा हूँ कि 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको स्टे है, तो दैट इंक्लूड्स 3 दिन का मिला के हमें हो जाएगा 3000 रुपीज़। उसके बाद फूड और जो रैंडम चीज़ें हैं इधर उधर की, उन सबको अगर मिला के जाए तो मैक्सिमम आपको 3000 का और लगेगा। तो अगर हम इन तीनों को सम कर दिया जाए तो वो बैठेगा 9500 और अगर मैक्सिमम बोला जाए तो 10000। तो अगर आप 2 लोग भी जा रहे हो एक बाइक से तो ये आपको पड़ेगा
5,000 पर पर्सन। तो अगर इसके अलावा भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन है और आप और भी चीज़ें जैसे कि चौपटा तुंगनाथ वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो अगर आप उसको अंदर एक डे और ऐड करते हो तो आपका जो बजट है वो सिर्फ 1,000 रुपीज़ के आसपास या 1,200 के आसपास पड़ जाएगा। तो तब भी आपका जो बजट रहेगा वो अराउंड 6,000 पर पर्सन के आसपास आप इस ट्रिप को कर सकते हो, वो भी बड़े आराम से। तो चलिए फिर जैसे भी आप प्लान कीजिए इस ट्रिप को जल्दी से जल्दी और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव है जो आप मुझे बताना चाहते हो जिससे कि मैं अपने चैनल को या फिर अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूँ, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अभी जो चारधाम यात्रा है वो बंद है और मे बी इन अ मंथ और सो वो ओपन हो जाएगी और ये जो कोरोना की सिचुएशन है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगी, तभी आप इस चीज़ को प्लान करिएगा। और अपने एक्सपीरियंस जैसे भी होते हैं वो आप मुझे शेयर कीजिए कमेंट्स में। और चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड बी मुस्लिम।